हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जीके जीएस पर। मैं गजोचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस की, जो कि पार्ट 1 हो चुका है। ये पार्ट 2 है, जिसमें इतिहास चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएँ हैं अथवा सूक्तों के 10 अध्याय हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। कितने शामिल हैं? तो 1028 मंडल यानी 1028 सूक्त इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद का संग्रह है 1028 सूक्तों। क्वेश्चन नंबर 55, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूक्तों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूक्त भी शामिल हैं? तो इसमें है सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप माने होता है निकट, निकट यानी निकटता। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, ऋग्वेद के स्तोत्रों को किसके रूप में भी जाना जा सकता है? सूक्त। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित वल्खिल्य भजन शामिल हैं? 1028। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, ऋग्वेद में मंत्र हैं 1028। 63 कह रहा है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? बी, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 65, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? युद्ध कौशल से। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो सामवेद। क्वेश्चन नंबर 67, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 से 500 BC तक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद, जादू टोना। क्वेश्चन नंबर 71, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है?
महाउपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 74, उपनिषद में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं 108,11। 108,11। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 76, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? 5 से। क्वेश्चन नंबर 77, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम यानी यमराज। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो गलत जोड़ी होगी इसमें बिम्बिसार और गुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य काल से था, राजा चोल से था, कनिष्क कुषाण वंश का था। क्वेश्चन नंबर 79, बिम्बिसार किस वंश का शासक बिम्बिसार कहाँ का शासक था? तो बिम्बिसार मगध का शासक था। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध की राजधानी राजगीर थी। क्वेश्चन नंबर 81, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? महाजनपद बन गई 16, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल। क्वेश्चन नंबर 83, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर को सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभदेव को। अजमेर की बात आती है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी स्थित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदीवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। पार्श्वनाथ, बेलगोला, दिलवाड़ा ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या या किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कृतांग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 तो हो गया, नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभनाथ, द्वितीय अजित, तृतीय पार्श्वनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ या ऋषभदेव। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? बी अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 93,
को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? महावीर। क्वेश्चन नंबर 94, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 95, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये आएगा, ठीक है। गुजरात में वल्लभी जगह पर वो आज भी रहते हैं, जहाँ उनके अनुयायी पूजा पाठ करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 96, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर ली है विजेता। क्वेश्चन नंबर 97, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 98, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 99, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट प्रश्न, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान महावीर या सिद्धार्थ या आनंद या सारिपुत्र? बताइए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का जवाब कल देंगे। आप बताइए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या वर्तमान? तो जय हिंद सभी को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।